जंगल के किनारे एक मेहनती किसान रहता था। किसान सीधा सादा था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान था। उसके पास एक गधा था जो सालों से उसके यहाँ काम करता आ रहा था। गधा देखने में साधारण था, पर दिल का बहुत साफ और मेहनती। वह किसान के खेत जोतने, अनाज ढोने और बाजार तक सामान ले जाने में कभी आलस नहीं करता। अरे मेरे अच्छे गधे, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है। तेरे बिना ये खेत कैसे चले? मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी सिर्फ तुम हो। मालिक, आप इतने ईमानदार हैं तो मैं भी पूरी निष्ठा से काम करूंगा। मैं कभी भी काम में आलस नहीं करूंगा, ना ही आपको धोखा दूंगा। पास ही जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उनमें एक थी चालाक और लालची लोमड़ी। लोमड़ी को हमेशा दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर फायदा उठाने की आदत थी। उसे ईमानदारी से चिढ़ थी, क्योंकि ईमानदार लोग उसकी चालों में नहीं फंसते थे। एक दिन लोमड़ी खेतों की ओर आई। उसने देखा कि गधा अकेले अनाज से भरी बोरियां ढो रहा है। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। अरे भाई गधे, कितनी मेहनत करते हो, दिन रात काम, पर बदले में क्या मिलता है? मुझे मेरे मालिक का भरोसा मिलता है, वही मेरे लिए काफी है। तभी लोमड़ी ने अपनी चालाक बुद्धि से सोचा, ये बाकियों की तरह नहीं है। इसे लालच दिखाना होगा। इसे अपने मालिक पर भरोसा है। अगर तुम चाहो तो कम मेहनत में ज्यादा मजा कर सकते हो। जंगल में देखो, बकरियां, फल सब मुफ्त में। मुफ्त का लालच बुरा होता है। जो अपना नहीं, उसे लेना गलत है। ईमानदारी अपनी जगह ठीक है, पर जिंदगी में थोड़ा चालाक होना भी जरूरी है। इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। भेड़िया ताकतवर था और अक्सर दूसरों को डराकर अपना काम निकालता था। वह दूर से इस बातचीत को देख रहा था। अगर ऐसा गधा जंगल में आ गया तो मजा आ जाएगा। भेड़िया तुरंत ही झाड़ियों से बाहर निकला। अरे लोमड़ी, यहाँ क्या साजिश चल रही है? साजिश नहीं, दोस्ती। मैं गधे को बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखा रही हूँ। गधा थोड़ा घबरा गया, पर सच बोलने से नहीं रुका। मैं अपने मालिक के साथ खुश हूँ। मुझे किसी और रास्ते की जरूरत नहीं। ईमानदारी पेट नहीं भरती गधे, जंगल में ताकत चलती है। इतनी देर में जंगल का राजा शेर अपनी गुफा से बाहर आया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। कहाँ हो तुम सब? यहाँ इतना शोर क्यों है? क्या किसकी शामत बुला रही है? सब जानवर सन्न रह गए। लोमड़ी ने तुरंत झुककर सलाम किया। महाराज, हम तो बस बातें कर रहे थे। गधे, तुम जंगल के नहीं लगते। यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं किसान के यहाँ काम करता हूँ। मैं बस अपना काम कर रहा था। ईमानदारी दुर्लभ है, पर याद रखो, जंगल में हर कोई तुम्हारा मित्र नहीं। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि शेर के सामने अभी कुछ कहना ठीक नहीं। लोमड़ी, भेड़िया, किसी को बहकाना या डराना ठीक नहीं। हर किसी को अपने रास्ते चुनने दो। भेड़िया चुप हो गया। लोमड़ी की चाल फिलहाल नाकाम रही, पर उसका लालच अभी मरा नहीं था। गधा किसान के पास लौट आया। किसान ने उसे पानी पिलाया और दुलार किया। आज देर हो गई गधा, सब ठीक तो है? आज ईमानदारी ने ही मुझे बचाया है। अगली सुबह जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी। लोमड़ी रात भर सो नहीं पाई थी। उसका दिमाग गधे को फंसाने की नई चालों में उलझा हुआ था। अगर मैं सीधे लालच दिखाऊंगी तो यह गधा नहीं फंसेगा, लेकिन अगर डर और लालच दोनों को मिला दूं, तो शायद यह अपने किसान को छोड़कर जंगल की ओर कदम बढ़ा दे। उधर किसान अपने खेत में काम की तैयारी कर रहा था। गधा पास ही खड़ा था। क्यों गधे, आज तुम्हें जंगल के पास वाले खेत में चलना है? वहाँ की मिट्टी सख्त है और तुम्हारी ताकत के बिना काम पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान से और ईमानदारी से साथ देना। मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करूंगा, क्योंकि आपकी भलाई में ही मेरी भलाई है और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। दोपहर के समय लोमड़ी और भेड़िया फिर खेत के पास पहुंचे। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर गधे को देखने लगे। लोमड़ी, अगर यह गधा हमारे साथ आ गया तो मुझे कई दिनों तक शिकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसने शोर मचाया तो शेर तक बात पहुंच सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे डर और सपनों दोनों का ऐसा जाल दिखाऊंगी कि यह खुद ही किसान से दूर जाने के बारे में सोचने लगेगा। लोमड़ी और भेड़िया गधे के पास आए। गधे भाई, मैंने सुना है कि किसान तुम्हें बहुत काम करवाता है, पर अगर कभी तुम बीमार पड़ गए तो क्या वह तुम्हें उतना ही प्यार देगा या फिर किसी और को ले आएगा? मेरा मालिक मुझे सिर्फ काम का साधन नहीं समझता, वह मेरा ख्याल रखता है।
और सच्चा रिश्ता शक और लालच से नहीं, भरोसे और ईमान से चलता है। इतनी देर में झाड़ियों से शेर निकला। मुझे जंगल में अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और मुझे यह जानना है कि कहीं कोई फिर से किसी कमजोर को बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। महाराज, हम तो बस बातें कर रहे थे, कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन यह गधा जंगल का नहीं है, इसलिए हम इसे इसकी जगह याद दिला रहे थे। गधे, तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हारा मन सच्चाई से जुड़ा है, क्योंकि ताकत से जीती गई आजादी खोखली होती है, लेकिन ईमानदारी से निभाया गया बंधन जीवन भर साथ देता है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में जलन थी। गधा किसान के पास लौट आया। शाम ढल रही थी। आज मैंने फिर समझा कि सच्चाई और ईमानदारी मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन यही रास्ता मुझे हर खतरे से बचाता है और मुझे अपने मालिक के पास सुरक्षित रखता है। जंगल में शेर दूर खड़ा सब देख रहा था। जब तक जंगल में न्याय और सच्चाई की आवाज रहेगी, तब तक चालाकी और लालच कभी पूरी तरह जीत नहीं पाएंगे। रात का समय था। जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। पेड़ों के बीच से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। लोमड़ी की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अगर आज भी यह गधा ईमानदारी की ढाल में छिप गया, तो जंगल में मेरी चालाकी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मुझे ऐसा नाटक रचना होगा कि सबको वही सच लगे जो मैं दिखाना चाहती हूँ। लोमड़ी तुरंत ही सीधे भेड़िए के पास पहुंची। भेड़िया भाई, आज रात अगर तुम मेरा साथ दोगे तो गधा किसान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिर जंगल में ताकत और चालाकी दोनों की जीत होगी, जिससे हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा, लेकिन अगर शेर को जरा भी शक हुआ तो वह हमें दोनों को जंगल से बाहर फेंक देगा। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। योजना तय हो चुकी थी। उधर किसान अपने घर के बाहर बैठा था और गधा पास ही आराम कर रहा था। तभी जंगल की ओर से शोर मचने लगा। मालिक, मुझे जंगल की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरा मन कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर ही गलत रास्ते की शुरुआत होता है और जब तक हम सच्चाई और मेहनत पर टिके रहेंगे, तब तक कोई भी चाल हमें हमारे कर्तव्य से भटका नहीं सकती। इसी बीच लोमड़ी दौड़ती हुई आई, जैसे वह बहुत डरी हुई हो। गधे भाई, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है। शेर बहुत गुस्से में है और उसने कहा है कि जो भी जंगल के नियम नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। इसलिए अभी भागना ही समझदारी है। तुम्हारी बातों में डर ज्यादा और सच्चाई कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब संकट सच्चा होता है तब उसे दिखाने के लिए झूठी घबराहट की जरूरत नहीं पड़ती। तभी झाड़ियों से भेड़िया निकल आया और जोर से दहाड़ा। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं आए तो मैं किसान को नुकसान पहुंचा सकता हूं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी ईमानदारी को छोड़कर जंगल का रास्ता चुन लो। उसी क्षण शेर की धमाकेदार एंट्री हुई। आज रात इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रखी है? और कौन है जो मेरे नाम का डर दिखाकर किसी निर्दोष को गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है? महाराज, मेरा गधा मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि मेरा साथी है और इसकी ईमानदारी ने आज मुझे भी गर्व महसूस कराया है। लोमड़ी और भेड़िया, तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि आगे से किसी की सच्चाई और भरोसे से खेलने की कोशिश की तो परिणाम बहुत कठोर होंगे, क्योंकि जंगल का नियम न्याय पर टिका है। अगली सुबह किसान और गधा खेत की ओर चले। आज मुझे विश्वास हो गया कि ईमानदारी भले ही रास्ता कठिन बनाए, लेकिन अंत में वही सच्ची सुरक्षा और सम्मान दिलाती है, जो किसी भी लालच से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।